बेटा वेदांत, तुम स्वरा के साथ यूएस जाने की तैयारी करो। प्लीज पापा जी, ऐसा मत होने। वेदांत जी, प्लीज सिर्फ एक शक की बुनियाद पे इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। सुहागन सीरियल में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से बड़ी चालाकी से यहाँ पर कोयल और ध्वनि जो है अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। जहाँ यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई इस बार अभिमन्यु जो है वो ध्वनि से शादी कर लेता है सिर्फ और सिर्फ कोयल के कहने पर। वो जानबूझकर उसे मैनिपुलेट करती है और कहती है कि भाई कितनी बेचारी लड़की है। हम पे लगा इल्जाम और आपका ये फैसला दोनों ही गलत है। हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? हाँ स्वरा, सही कह रही हो तुम, सब गलत है। सही तो सिर्फ तुम हो ना। एक वो बहू होती है जो पूरे घर को जोड़ कर रखती है। उसके साथ कितना जुल्म हुआ है और सारी बातों में आकर इस बार अभिमन्यु जो है वो ध्वनि से शादी कर लेता है। और यहाँ पर हमने देखा था कि भाई किस तरह से सभी घर वाले शौक में आ जाते हैं और कोई भी इनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कोयल को छोड़कर। और यहाँ पर कोयल जो है सभी घर वालों को मनाती है। इन दो और एक तुम हो, आते ही कोहराम मचा दिया हमारे घर में। और तो और हमारे वेदांत को हमसे दूर ले जाना चाहती हो। प्लीज संभालिए अपने आप को। दोनों की शादी को एक्सेप्ट करने के लिए इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई इस बार यहाँ पर ध्वनि मैडम जो है वो धीरे धीरे अभिमन्यु को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है और बार बार वो कोशिश कर रही है अभिमन्यु के करीब आने की, ताकि अभिमन्यु जो है उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो जाए। और यहाँ पर वेदांत, तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे, तुम्हारे बिना। चलिए हम आपको आपके कमरे में छोड़ देते, चलिए। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ध्वनि मैडम जो है इस पूरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर पाए। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई किस तरह ध्वनि बार बार नई चालें चलती है। और इसी साथ एपिसोड में ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई ध्वनि जो है यहाँ पर अभिमन्यु से कहती है कि कम से कम वो उसका घूंघट उठाए, क्योंकि एक रस्म है। अगर हम वेदांत जी के साथ में यूएस चले गए तो असली गुनहगार को नहीं पकड़ पाएंगे। हमें कुछ तो करना ही होगा, अपने परिवार को इस मुसीबत से बचाने के लिए कुछ तो करना होगा हमें। और इसी के साथ ध्वनि यहाँ पर अभिमन्यु से गिफ्ट भी मांगती है और गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर अभिमन्यु जो है वो ध्वनि को काफी महंगा गिफ्ट देता है, यानी कि वो एक डायमंड की घड़ी देता है। और ये सब देखकर भाई यहाँ पर इस बार ध्वनि ने ठान ही लिया है कि वो इस बार अभिमन्यु को ही मोहरा बनाएगी और अपने चाल में पूरी तरीके से कामयाब होकर दिखाएगी। तो इसी के साथ एपिसोड में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे भाई दादी जी के सेहत में काफी सुधार आ रहा है, जिसकी वजह से भाई इस बार कोयल मैडम काफी ज्यादा डर गई है। और यहाँ पर सभी घर वाले काफी खुश हो जाते हैं दादी जी को देखकर। और यहाँ पर दादी इशारे में बताती है कि भाई ये सारा क्रेडिट जो है वो स्वरा को जाता है, स्वरा की वजह से वो ठीक हो रही है। और यहाँ हमें लगा था कि भाई वेदांत जो है स्वरा से काफी खुश होगा, लेकिन भाई यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर वेदांत जो है स्वरा से काफी नाराज हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि भाई स्वरा को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। इसी के साथ कहानी में एक और नया ट्विस्ट आने वाला है, जहां पर हम देखेंगे भाई इस बार कोयल और ध्वनि मिलकर एक नई प्लानिंग करती है स्वरा के अगेंस्ट। जी हाँ, यहाँ पर कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि भाई जानबूझकर इस बार ध्वनि जो है वो स्वरा पर मर्डर्स के चार्जेस लगाने वाली है। तो आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस बार ध्वनि अपनी इस नई चाल में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं।